हरियाणा के नूंह जिले में कांग्रेस की मासिक समीक्षा बैठक की शुरुआत संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में शुक्रवार को पिनगवां कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुबारक मलिक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हाजी शहीदा खान, अख्तर हुसैन काटपुरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इब्राहिम इंजीनियर बीसरू, युवा कांग्रेस नेता मुबीन तेड़िया और शहीद जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मकसूद सिकरावा भी मौजूद रहे। बता दें कि हाजी सईदा खान ने कहा कि हाल ही में नियुक्त किए गए खंड अध्यक्षों के सम्मान और उनके संगठनात्मक संवाद स्थापित करने के लिए बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश अनुसार बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए मासिक समीक्षा बैठक की शुरुआत की गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक रणनीति के तहत सरकार को घेरने का काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि जिले में इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता इब्राहिम इंजीनियर बीसरू ने कहा कि पिछले लगभग 12 वर्षों के भाजपा शासनकाल में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जिससे युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा हो सकें या मेवात क्षेत्र को विशेष लाभ मिला हो। उन्होंने दावा किया है कि मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पुनाना उपमंडल सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कांग्रेस सरकारों के दौरान हुए, जिसमें नूंह जिला और मेवात क्षेत्र को लाभ मिला। उन्होंने ये भी कहा सिंचाई व्यवस्था के क्षेत्र में भी मेवात को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। उनके अनुसार कांग्रेस में हमेशा विकास के आधार पर जनता से समर्थन मांगा और आगे भी विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। बैठक में मौजूद अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाल ही में गठित संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। मेवात के इन नेताओं ने विश्वास जताया कि नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से संगठन को और अधिक सक्रिय तथा मजबूत बनाया जाएगा। जी शहीदा खान जी आए हैं, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता आए हैं। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को, क्या कहें? आज हमारी जो है हम ब्लॉक के नए नियुक्त हम कांग्रेस पार्टी ने अपने हरियाणा में संगठन खड़ा किया है। हमको ब्लॉक अध्यक्ष मुझको जो है कि पिनुंगा ब्लॉक से बनाया है और हमारी मासिक मीटिंग जो महीनावारी जो मीटिंग होती है, पहली मीटिंग आज हमने अपनी रखी है ब्लॉक की। और हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे जिला अध्यक्ष साहब सईदा खान जी, इब्राहिम साहब, अख्तर हुसैन जी, मकसूद जी और मुबीन खान जी, सभी साथी यहाँ आए और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी मीटिंग को सफल बनाने का काम किया। मुझको कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं चौधरी शहीदा खान जी का, चौधरी आफ्ताब अहमद जी का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र जी का और हमारे प्रभारी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जो राहुल गांधी जी का जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ब्लॉक में जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह निभाऊंगा और घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम करूंगा कांग्रेस पार्टी से। और हमारी जो 31 व्यक्तियों की एक कमेटी बनेगी ब्लॉक की, जो कांग्रेस पार्टी से काम करने के लिए इच्छुक है, जो अच्छा मेहनती कार्यकर्ता है उसको हम मान सम्मान देंगे और पूरा मान सम्मान देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। पार्टी अगर सत्ता में आती है तो रोड मैप होगा। देखिए, पिछले 12 साल के करीब हो गया यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज तक कोई एक ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया जिससे हमारे आने वाले बच्चों को या हमारी आवाम को कोई फायदा उसका मिल सके। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही तो हमारे यहाँ पे चाहे नल्हड़ में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे 2 आईटीआई हो, पुनाना को सब डिवीजन बनाने का भी कांग्रेस पार्टी के टाइम में घोषणा हुई थी।
और पुन्हाना में ITI हो, लड़कियों का कॉलेज हो, बहुत सारे काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किए थे। जो अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में आएगी, जो बुनियादी काम है जिससे हमारी आवाम को, हमारे बच्चों को फायदा हो सके, चाहे लड़कों के कॉलेज की बात हो पुन्हाना के अंदर, चाहे स्टेडियम की बात हो पुन्हाना के अंदर, चाहे जो है जो दूसरी और दिक्कतें आवाम को हो रही हैं, चाहे पीने के पानी की दिक्कत हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे खेतों के लिए पानी की बात हो, उन सब चीजों पर जो एक बुनियादी जरूरत है और एक बुनियादी काम है राजनीतिक आदमी का, उन सब पे हमारा फोकस होगा। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास किया है और आगे भी विकास करेगी। आपके चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि कल से हमने ब्लॉकों का एक उनको मान सम्मान के रूप में और धरातल तल जो है जमीनी जो सतर है, हम उसको पूरी तरीक़ा से जो श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, केसी वेणुगोपाल जी ने, हमारे प्रभारी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने और सभी जैसे CLP लीडर वगैरह सारे के सारे इनकी ये बात थी कि भाई हम ज़मीनी सतर पे काम करें। तो हमने कल जाटों का बड़ा गांव था इंड्री, उससे ये शुरू किया। फिर आकेड़ा बहुत बड़ा गांव था, उसमें एक हमारा वहाँ भी जमशेद नाम का ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया, वहाँ रामकरण सरपंच रहा छपेड़ा से उसको। अब हमारी ये तीसरी मीटिंग है वो इसके। अब जो हमारा नवनियुक्त जो ब्लॉक अध्यक्ष है भाई मुबारक मलिक जी, उसमें हमारी जो ये सारी टीम है, अख्तर साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं, मकसूद हैं, हमारे युवा के प्रधान है भाई अपने मुबीन तेड़ जी, हाजी अब्बास जी, हमारे ऊपर अध्यक्ष भी आ रहे हैं जिले के आरिफ जी, हासिम गंगवानी, डॉक्टर उस्मान, अकबर और सभी साथी हमारे साथ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बूथ लेवल तक हम जाके पहुँचें। ये दूसरी पार्टियां भी ये करती हैं लेकिन वो भरम फैलाती हैं, जहर फैलाती हैं, लेकिन हमारा तो मोहब्बत की दुकान वाला जो मामला है वो नफ़रत फैलाते हैं, हम मोहब्बत दुकान खोलते हैं। तो इसमें अंतर रहेगा हमारा। हमें लग रहा है कि मेवात आपको पहले ही पता है कि 3 सीटों ने दिया, अब वो एक अलग बात है, कोई आदमी इधर उधर चला जाता है। तो बाकी उम्मीद और भरोसा है कि हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष बने ये भी अच्छे बने हैं, सूझबूझ के पार्टी ने बनाए हैं और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि बूथ लेवल तक हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हमारे पास मंडलम के जो नाम थे हमने खाका बनाया, लेकिन जो अगर उसमें कोई नरम आदमी है तो चेंज होने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऊपर से आदेश हो रहे हैं कि पार्टी जो काम करेगा पार्टी उसको तरजीह देगी और उसकी प्रमोशन भी होगी। मुझे उम्मीद और भरोसा पार्टी से भी, लोगों से भी और हमारे जितने टीम के साथी हैं सभी से कि वो बाखूबी काम करेंगे इंशाल्लाह। और मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। पेपर लीक को लेकर के आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ा एक जिला स्तरीय प्रदर्शन होने जा रहा है, वो तारीख उसकी निश्चित हुई है और हरियाणा में मेवात कांग्रेस का गढ़ रहा है, कितनी भीड़ इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी? देखो हम पूरे प्रयास करेंगे कि ये यहाँ जो ये पेपर लीक एक दफ़ा नहीं हुआ है, जब से ये सरकार आई 90 के लगभग 90 दफ़ा लगभग ये लीक हुआ है। और ये हर पॉइंट पे ऐसे करते हैं। अगर कहीं की भर्ती भी आती है आप देखते होंगे तो हरियाणा में पीछे से वो बड़ी अच्छी पोस्ट थी SDO लेवल की, तो उसमें 80 की भर्ती थी जिसमें 3 प्रदेश का आए, 77 आदमी बाहर का गए। ये हर जगह मतलब गद्दारी कर रहे हैं, प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं कि जो प्रदेश हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के 3 तरफ है और ये अहम जगह है। चाहे छोटा प्रदेश वैसे है लेकिन हरियाणा का एक रुतबा है, पूरे देश में रुतबा है इसका, क्योंकि राजधानी के सटा हुआ है। ये दूर कितनी है राजधानी, यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह मतलब ये करते हैं। पेपर लीक नहीं हुआ, हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी भीड़ होगी, आप उसमें शामिल होंगे और आपको लगेगा कि ये भीड़ हुई है। कांग्रेस जन सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं, चाहे हमारे पूर्व मंत्री MLA रहे, जो भी कुछ है सारा सबके सब होगा उसमें पूरी तरीक़ा से। अध्यक्ष जी, SIR एक अहम मुद्दा आजकल है, किसी की वोट ना कटे या लोग वंचित इससे ना रहें, उसको लेकर क्या प्लानिंग आपकी पार्टी की? हमारी पूरी तरीक़ा से। मैं आप सबका, सब चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ही की देन थी जो इनको विधायक ये बने। कांग्रेस बेशक छोड़ गए लेकिन कांग्रेस की ही टिकट पर, उसके प्लेटफॉर्म पर हम सब ने मिलकर एक साथ दिया था। पहले भी इनको बनाया था, अब भी बनाया। बाकी हम कांग्रेस जन अगर इलेक्शन की नौबत आती है किसी भी हालत में तो बहुत
तैयार हैं अच्छी तरीके से, और इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस का पंजा ऊंचा होगा, उसकी जीत होगी और विकास का पहिया ढड़केगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक रोड मैप की बात है, तो रोड मैप को हम सबसे लास्ट हल्का हमारा है राजस्थान बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर, तो इसमें खेल स्टेडियम एक बहुत जरूरी, इसके बीच में खेल कोटे से सैकड़ों बच्चे साल में लगे, दोनों कस्बों में हमारे बाईपास बने, और ये बड़कली से लेकर होडल तक 4 लेन हो, और पुराना में रेस्ट हाउस हो, और सैकड़ों मुद्दे काम के ऐसे हैं जो स्थानीय निजी मुद्दे हैं। और एजुकेशन, जैसे कॉलेज, महिला कॉलेज बाहर बना दिया गोहता की तरफ, लड़कियों का कॉलेज शहर के अंदर हो, उसको लड़कों का कॉलेज बनाया जाए, ये हमारी सैकड़ों मांगे हैं, जिसको हम करेंगे वक्त आने सरकार आने इंशाल्लाह। क्या कहेंगे इसमें? पूरा एक बेहतर हो पुनाना, वो हम एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। जिस तरह से बीजेपी सरकार के राज में हमारी सड़कें, बिजली, स्कूलों का जो हाल है, उन सब गांवों के प्रत्येक वार्ड और पंचायत और बूथ लेवल पर हम जाकर के इनकी समस्याओं का समाधान अपनी आवाज बुलंद करके हम लोगों को काम करेंगे। और यही प्रोग्राम हम 1-2 दिन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। बेहतर पुनहाना, ये पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी की एक विचार है, और उनकी सोच के मुताबिक ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है। और हम हरियाणा वासी इसको पहला, हरियाणा युवा कांग्रेस इसको पुनहाना विधानसभा से शुरू करने जा रही है। 1 महीने कम से कम ये प्रोग्राम चलेगा। प्रत्येक गांव में जाकर के हमारा जैसे मैक्सिमम गांवों में जाएंगे और वहां पे जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे, और जो भी समस्या होगी, जिस डिपार्टमेंट की होगी, उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को हम पहले ज्ञापन देके फिर उसका घेराव करके उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने का कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेगी।